अस्सलाम वालेकुम। हमारी नावल का नाम है ला हासिल ख्वाब और इसे तहरीर किया है पलवशा साफ़ी ने। अब क्या सोच रही हो? वो चेंज करके सोने के लिए जा रहा था जब जमरोश को गहरी सोच में गुम देखा। तो मुनस्सा भाभी के बारे में पता नहीं उन पर क्या गुजर रही होगी। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है महाबीर, पर प्यार में शराकत नहीं। रोटी वो आधी करके खा लेगी, लेकिन मर्द कभी आधा नहीं बांट सकती। उसने दिल शिकनी का इजहार किया है, मुझे तो बस बच्चों की फिक्र हो रही है। मुनज़्ज़ा को अपने किए का फल आज नहीं तो कल मिलना ही था, जो वो आज तक दूसरे के साथ करती आई थी। मुकाफात ने इन्हीं पर पलट दिया। वो बेड के दूसरे साइड पर निम दराज लेटते सोए जहरान को देखने लगा। जमरोश ने अपना रुख भी इस जानिब कर लिया था। उसने अपना हाथ महाबीर के हाथ पर रखा। दोनों की नजरें मिली थी तो निगाहों में निगाहें मुक़य्यद हो गई। स्याह आंखें उसकी लाइट ब्राउन आंखों से इजहार इश्क करने लगी। रात का सफर मोहब्बत के पनाहों में होने लगा था। योशा रात को देर से लौटा। क्या इतना? वो लाउंज में दाखिल हुआ तो मुनज़्ज़ा को बिखरी हालत में दाएं से बाएं चक्कर काटते देखा। उसने खुद को इसके मुमकिना रद्द अमल के लिए तैयार करते ठोस तासुरात बनाए कदम बढ़ाए। फिर मुनज़्ज़ा ने बूटों की छाप सुनी तो इस पर झपट पड़ी। क्यों किया ऐसा? तो वो उसका गिरेबान मुट्ठी में जकड़ कर चिल्लाई। योशा ने तुम तासुरात बनाकर उसे हटाना चाहा, ये थी तुम्हारी मोहब्बत। इस चुड़ैल से मंगनी करते हुए जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया। इसका दिल फट जाने को था। इसके इतना चिल्लाने से बच्चे भी कमरे से बाहर आ गए थे। और मोहब्बत? तुमने कौन सा मोहब्बत की है मुझसे? तुम्हें तो सिर्फ मेरे जायदाद से मोहब्बत थी, वो मैंने दिला दी। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। वो इतने ही तंदी से जवाब दे उसे परे कर गया। मुनज़्ज़ा का मुंह खुल गया। इसके अल्फाज समझने में वक्त लग रहा था। मैंने सब हम दोनों के लिए किया, हमारे बच्चों के लिए किया। उसे अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। वो उसे कैसे यकीन दिलाए समझ नहीं आया। हम दोनों? योशा इस्तेहज़ाए हंसा था। तो तुम्हारे लालच ने मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, मुझे अपने ही भाई का दुश्मन बना दिया, बहन को अरसा हो गया देखे हुए, और तुम कह रही हो हम दोनों। वो चच करते सर हिला गया। क्या कभी तुमने मुझसे मेरी खुशी पूछी? बस अपनों के खिलाफ मेरे मन में जहर घोलती गई। और अब तुम्हें मेरी मोहब्बत याद आ रही है कि नहीं? मुनज़्ज़ह, तुम्हारे इस हम दोनों में से मुझे निकाल दो। मैं इसका हिस्सा ना पहले था ना अब हूँ। मैं ये निकाह कर रहा हूँ, और तुमने इसमें कोई भी खलल डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे धमकाते उसका जबड़ा दबोच कर गुर्राया। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बच्चों को लेकर। तो वो कुछ कहती, इससे पहले वो बीच में बोल पड़ा। हाँ चली जाए, मैं नहीं रोकूंगा। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। पर मेरे बच्चों को दहलीज के पार भी लेकर गई। तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और मत भूलूं, मैं अब चीफ मिनिस्टर योशा रिसानी हूँ, तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला पुराना योशा नहीं। उसने उंगली दिखाते दूसरी धमकी दी। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस चुड़ैल को जान से मार दूंगी। मैं उसे अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुनस्सा आपे से बाहर होने लगी। उसने योशा के सीने पर मुक्के मारना शुरू किया। योशा ने उसे पीछे किया और एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। ये सीन देखकर बच्चे उछल कर खौफ सदा हो गए। योशा ने उनके जानिब देखा और लब भेंच कर गुस्सा अंदर उतारा। आगा साहब का रूल है, घर की औरत पर हाथ नहीं उठाते। वो फर्श पर गिरी भीगी आंखों से अपने बेवफा शौहर को देख रही थी। आगा साहब यहाँ नहीं है तो उनका रोल किस काम का? अब ये हवेली योशा रईसानी की है और रोल भी मेरा चलेगा। दोबारा मुझसे ऊंचा बोली तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो आखिरी धमकी देकर पलट गया। तो तुम कुछ भी कर लो योशा रईसानी, पर वो औरत इस हवेली में तो कभी नहीं आ सकती। इसके कदम इस हवेली में मेरे लाश से गुजर कर पड़ेंगे। सुना तुमने? वो वही फर्श पर बैठी ऐलान करते चिल्लाई। योशा ने उसे नजरअंदाज करके खुद को कमरे में बंद कर दिया था। कभी कभी लोगों को हमसे मोहब्बत नहीं होती, वो बस अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए साथ होते हैं और हम उसे मोहब्बत तस्वुर कर लेते हैं। और जब उन्हें कोई और दिलजोई के लिए मिल जाता है तो वो उसके जानिब माइल हो जाते हैं और हम बस माजी का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। उज़्मर, जल्दी करो यार, टीम निकल जाएगी। वो वाइट शर्ट और ब्लू जींस पहने ऊपर से ब्राउन लेदर कोट पहने छोटा बैग कंधे पर डाले दरवाजे के पास खड़ा था। अम्मा बेगम और आगा साहब भी इसके साथ खड़े मुंतजिर थे। हाँ आ गई। वो कमरे से बाहर आई थी। ये आपके बेटे ने खुद पर जूस गिरा दिया था, दोबारा चेंज करवाना पड़ा। एक हाथ से गोद में जहरान को थामे दूसरे से बीबी बैग का जिप बंद करते बड़बड़ाई। जहरान अपनी मामा को यूं तंग होता देखकर खखला पड़ा था। अम्मा बेगम ने उसे प्यार किया और आगा साहब ने भी बोसा दिया। खैरियत से जाना, काल पर उस्ताद गाह की खबर देते रहना। उन्होंने जमरोश को रुखसत करते हिदायत दी। महाबीर उनसे पहले ही मिल चुका था। अम्मा बेगम भी उसे रुखसत करते गेट तक निकल आई। बहादुर काका उनका सामान कार में रखवा चुके थे। अम्मा बेगम और आगा साहब का ध्यान रखना, हम जल्द वापस आएंगे। महाबीर ने प्यार और सख्ती के मिले जुले अंदाज में हिदायत दी। हाँ बेफिक्र रहे बाबा।
बस आप सोने का मेडल जीत कर आना। बहादुर काका ने यकीन दहानी कराते गले लगाया। जरूर। महाबीर ने अलग होते वादा किया, जहरान को प्यार करके और जमरोश को दुआ देकर। उन्होंने हाथ हवा में उठाकर लहराया। उनसे रुखसत लेकर वो दोनों कार में सवार हुए। जहरान कार में बैठते खिड़की के पास चेहरा लगाकर खड़ा हो गया था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, जमरोश की फिक्रमंदी बढ़ती जा रही थी। अपनी कार से वो दोनों स्पोर्ट्स क्लब के आगे उतरे और इससे आगे एयरपोर्ट तक सफर टीम के साथ बस से हुआ और फिर इंटरनेशनल फ्लाइट से जापान तक का सफर शुरू हुआ। जापान पाकिस्तान से 6410 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई खूबसूरत मुल्क है। बाय एयर तकरीबन 16 घंटे लगते हैं। प्लेन में जहरान की अलग सीट थी, इसलिए जमरोश को ज्यादा मुश्किल ना हुई, मगर उसके शरारतों ने मुसाफिरों की नींद जरूर मुहाल कर दी थी। टोक्यो जापान का कैपिटल शहर, जो कि अपने हाजोकू कल्चर के लिए बहुत मशहूर है। उसे उभरते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। टोक्यो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। यहाँ 41 मिलियन से जायद आबादी रिहायश पजीर है। टोक्यो हॉन्शू के जजीरे पर साहिली सतह पर बना तिजारती लिहाज से मशहूर शहर है, जो इस साल ओलंपिक्स के खेल को शाये करने का एजाज भी अपने नाम कर गया था। पाकिस्तानी एथलीट्स की टीम रात के 2:30 टोक्यो के शहर में लैंड हुई। ओलंपिक्स कमेटी के जानिब से एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जापानी कारकुनान ने सकाफती साज बजाकर उन्हें खुश आमदीद कहा। हर ममालिक से आए स्पोर्ट्स टीम को उनके अकरीबा समेत मशहूर बाजार शिंजुकू के करीब योकोहामा इन होटल में ठहराया गया। पाकिस्तान से जापान और फिर होटल तक पहुंचते 18 घंटे का सफर हो चुका था। अपने अपने मखसूस कमरों में जाते ही सब एथलीट्स थकन से चूर सोने लेट गए। जमरोश ने कार, फिर बस, फिर प्लेन और फिर मेट्रो के सफर बाद ताज़ी हवा में सांस लेने खिड़की खोल ली। जहरान प्लेन और मेट्रो में उछल कूद करता रहा था और होटल रूम में आते ही सो गया था। महाबीर फ्रेश होकर गीला तौलिया चेयर की पुश्त पर डालते जमरोश के पास चला आया। ये दुनिया कितनी रंगीन है ना। वो बाहर शिंजुको के गलियों में लटकती रंगीन लालटेन देखकर बोली। सो तो है। इस रब कायनात की कारीगरी का आधा हिस्सा भी इंसान के समझ में आ जाए तो वो वली हो जाएगी। उसने गीले बाल झटक कर पानी की चंद छींटे उड़ाई। जमरोश ठंडी हवा में तर होने से बजने पीछे को हो गई। चलें, सो जाए, आपको सुबह ओलंपिक कमेटी से भी मिलना है। उसने महाबीर का रुख बदलकर कंधों को थामे बेड के सिमत बढ़ाया। महाबीर हंसता हुआ जबरदस्ती बढ़ा। उसे अचानक इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी से मिलने की फिक्र लाहक हो गई, इसलिए बिना मजीद कोई हंसी और मजाक के सो जाना ही बेहतर समझा। टोक्यो जजीरानुमा इलाका है और पहाड़ियां कम होने की वजह से वहां तुलू ए आफताब के साथ ही पूरी रोशनी फैल जाती है। तो सुबह 6 बजे उठकर जापानी लोग वहां के रिवायती मंदिर में जाकर अपनी इबादत करते हैं और अमन का पैगाम फैलाते हैं। इसी के साथ काम का सिलसिला आगाज पजीर होता है। अभी 6:30 बजे थे कि रूम सर्विस ने उनका दरवाजा बजाया। 4 से 6 यानी इतना लंबा सफर करने के बाद भी महाबीर महज 2 घंटा ही सो पाया था। नींद से भरी आंखें मसलते और बोझिल कदमों से चलते उसने दरवाजा खोला। एक जापानी होटल कारकुन मखसूस यूनिफॉर्म पहने बड़ी ट्राली के साथ खुश उसलूबी से खड़ा था। महाबीर को नमूदार होते देखकर उसने गुड मॉर्निंग सर कहा और ट्राली में से एक नाश्ते की ट्रे उसके जानिब बढ़ाई। महाबीर ने सर को खम देकर ट्रे पकड़ी और फौरन से दरवाजा बंद कर दिया। ट्रे में एक कप चाय की केतली, जापानी रोल, आमलेट, स्टीम राइस बोल और स्वीट ब्रीड के साथ मीसो सूप भी था, जो कि सब्जियों से बनाई गई थी। आज उनका होटल में पहला दिन था, इसलिए सुबह का आगाज जापानी नाश्ता देने से किया। महाबीर को नाश्ते से कोई गरज न था, वो तो बस बेड तक जाने की जल्दी में था, इसलिए ट्रे टेबल पर रखकर वापस औंधे मुंह लेट गया। 1 घंटा मजीद गुजरा था ताकि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार वो हड़बड़ा कर उठा था। उसे बार बार नींद में खलल पड़ने पर गुस्सा भी आने लगा। शायद उसका इस्तिराब चेहरे पर वाज़े था, लेकिन रफीक साहब और रजा कदरे मुतफक्किर हो गए। सॉरी टू डिस्टर्ब महाबीर, पर हमें अभी ओलंपिक्स कमेटी से मिलने जाना है। रफीक साहब ने पहल की है। हाँ मुझे याद है, बस 5 मिनट सर में चेंज करके आता हूँ। और वो अपने तासुरात नॉर्मल बनाते गोया हुआ, ठीक है, हम नीचे वेट कर रही हैं। कि वो उसकी हिम्मत बढ़ाते मुड़कर जाने लगी। महाबीर वापस अंदर आया और तेजी से बैग के सिमत बढ़कर अपना मुलाकाती सूट निकालने लगा। इतनी देर में जमरोश की आंख खुल चुकी थी। क्या हुआ महाबीर? तकिए से सर उठाकर उसने कमरे में अपना सामान तलाशते महाबीर को देखा। तुम क्यों उठी? मैं कर लूंगा, तुम आराम करो, मैं टीम के साथ कमेटी से मिलकर आता हूँ, उसने हल्की आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उसने जहरान को हिलते देख लिया था और वो उसे उस वक्त जगाकर जमरोश का आराम खराब नहीं करना चाहता था। जमरोश उसके बातों से तसल्ली न हुई और इसके बाथरूम जाते खुद उठकर उसका सूट, शूज, घड़ी और दीगर तैयारी देखने लगी। टोक्यो बे जोन और हेरिटेज जोन ओलंपिक्स के गेम्स को जगह देने के लिए चुना गया था। ये इलाका टोक्यो के सेंट्रल एरिया में मौजूद है। यहाँ निप्पॉन बुडोकन और योगी नेशनल स्टेडियम के साथ साथ एरिया के
जिम्नास्टिक सेंटर अपने मशहूर आप हैं, तो जहां इस साल ओलंपिक्स के गेम्स खेले जा रहे थे। ओलंपिक्स का इफ्तिताह हर मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले टीम के आला परेड से होना था। आज कमेटी से मुतारिफ होकर पाकिस्तानी टीम को भी ग्राउंड का चक्कर लगवा कर मैन तकरीब में परेड की प्रैक्टिस करवाई जाने वाली थी। महावीर के लिए हर लम्हा पर इसरारेत और दिलचस्पियों से भरा हुआ था। वो एक एक चीज को बगौर मुशाहिदा करता टीम के हमरा आगे बढ़ता गया। आज का उसका ग्राउंड में गुजरना था। ये वहां का अहाता देखकर उसने आंखें बड़ी करके सोचा जरूर था। तो दूसरी तरफ जहरान नींद पूरी करके उठ चुका था। जमरोश इसे लेकर होटल के सामने मार्केट में निकल गई। इस छोटे मगर नफीस मार्केट में खुर्द नोश के तमाम इशाए और सयाह को गर्विदा करने वाले हाथ से बनाए कपड़े और ज्वेलरी भी आवेजां थी। एक स्टॉल पर जमरोश सिल्वर और गोल्डन मोतियों से बने आराइशी सामान को देखने के लिए रुकी। जहरान उसकी गोद से उतरकर छोटे छोटे कदम उठाता अपना मुतवाजिन बरकरार रखते दूसरे स्टॉल पर खड़े जापानी कपल के पास जा पहुंचा और प्राम में बैठे उनके बच्चे को देखने लगा। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर खुश हुए थे। इस मिलाप को देखकर जापानी कपल भी महजूज हुए। वहीं जमरोश भी इसी सिम देख रही थी। जहरान ने हाथ बढ़ाकर जापानी बच्चे के हाथ से खिलौना लेना चाहा। वो बच्चा अपना खिलौना पीछे करता सदाएं देने लगा। जमरोश ने आगे आकर जहरान को गोद में उठा लिया था। फेंकते जापानी खातून ने अपने बच्चे का खिलौना जहरान के आगे किया। नो प्लीज, इट्स ओके। जमरोश लेने से इनकारी हुई। नो नो, ये उसे पसंद आ गया है, रखने दो, हमारे बेटे के पास बहुत है। जापानी औरत ने इसरार किया। थैंक यू सो मच। जमरोश खजालत होते सर को खम कर मशकूर हुई। जहरान तो खिलौने के हुसूल पर खुशी से उछल पड़ा। जापानी खातून उसे लाड करके आगे बढ़ गई। जमरोश ने भी कदम पलटा लिए। होटल रूम में वापस आकर उसने जहरान को बेड पर बिठाया। अब बहुत शरारती हो गए हो, ऐसे किसकी चीज नहीं लिया करते। वो सख्त मिजाज बनाकर डांटने लगी, मगर उसकी सुन कौन रहा था। जहरान इस कार टॉय के साथ खेलने में मगन हो चुका था। तो दूसरे सिमत पाकिस्तान में वजीर आला यूशा रेसानी मीर परवेज मक्सी की बेटी जेबा गुल से शादी करके हवेली ले आया। उसने जेबा के कहने पर महाबीर का कमरा तैयार करवाया, जो कि हवेली का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा था। तो वो अपनी नई दुल्हन को फूलों से सजे कमरे में बैठा कर गार्ड और मुलाजमीन को कुछ हिदायत देने नीचे आया कि मुनज़्ज़ह से सामना हुआ। वो बिखरा हाल और रो रो कर सुर्ख आंखें लिए उसके सामने खड़ी थी। आयोशा प्लीज, तुम्हें पैसे चाहिए, जिला चाहिए, जमीन चाहिए, जो चाहिए मैं अपने बाबा से कहकर दिलवा दूंगी, लेकिन ये सौतन का दाग मत दो, वापस भेज दो। वो बिलक बिलक कर दरखास्त करने लगी। योशा लब भेज कर उसे दबोचे एक कोने में ले गया और फौरन सर उठाकर अपने नए कमरे की जानिब देखा तथा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैं उसे बाजार से पकड़कर किराए पर नहीं लाया जो वापस भेज दूं। शादी की है, निकाह किया है इससे, बीवी है अब वो मेरी। और अपनी आवाज नीचे रखो। वो दांत पर दांत जमाए आंखों में तैश लाए उसके मुंह को जोर से दबोच गया। मुनज़्ज़िया ससा करते सिसक कर रह गई। लश्कर मनाव, तुम्हें अब तक हवेली से उठाकर बाहर नहीं फेंका। मेरी पहली बीवी हो, मेरे बच्चों की माँ हो, अपनी उसी जगह पर रहो। अब मेरा मूड मत बिगाड़ो, जाए बच्चों के साथ सो जाओ। फिर वो इसी बेडरूम के दरवाजे से लगाकर वापस सोपर जाने सीढ़ी यूं के सिमत बढ़ गया। मुनज़्ज़िया वही जमीन पर बैठती चली गई। इसकी नजरें योशा की पीठ पर टिकी हुई थी। उसने जो बोया था वही फल मिला था। धोखा, फरेब, दगाबाजी, झूठ, मक्कारी, इन सब का अंजाम भी आखिर ऐसा ही मिलता है। ओलंपिक्स गेम्स का आगाज बड़े आलीशान तरीके से किया गया। हर गेम के 3 राउंड खेले जाने थे और हर राउंड का विनर अगले राउंड में दूसरे टीम के विनर से मुकाबला करने वाला था। अरेडी महाबीर, जमरोश उसके साथ बैठी थी। अरेडी हूं पर डर भी रहा हूं। और जिसका और किस बात का डर, इतनी अच्छी तैयारी तो की है। उसने हौसला अफजाई करने में कसर ना छोड़ी। तैयारी अच्छी है तो गेम के लिए कॉन्फिडेंट भी हूँ, पर डर रहा हूँ, लोगों का मजमू देखकर आपा ना खो दूं। उसने अपना खौफ बयान किया। जमरोश ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपने सिमत किया। तो लोगों को मत देखना, तय सिर्फ मुझे देखना। आपकी दुनिया में हूँ और मैं आपको जीतते हुए देखना चाहती हूँ। गेम के किसी पड़ाव में भी डर लगे तो मुझे देखना, मैं यही हूँ। जमरोश ने मोहब्बत और अपनायत से समझाया। महाबीर कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा। वो वाकई उसकी कुल जहां थी और इसके हिसार में खोकर वो बकिया तमाशाइयों का डर भूल गया। दोनों के माबैन मुकम्मल खामोशी थी। एक दूसरे को मोहब्बत पाश नजरों से देखते वो माहौल से बेगाने हो गए थे। इन दोनों के दरमियान नन्हा जहरान सो रहा था। रेफरी की सीटी पर वो हाल में लौट आए। महाबीर अपना मास्क उठाकर मैदान के सिमत बढ़ गया और जमरोश वही बैठी उसे सराहती निगाहों से देखती रही। महाबीर का पहला मुकाबला तरकश तलवार जंग से हुआ जिसमें उसे मकबूलियत हासिल हुई। दूसरा मुकाबला एक मलेशियाई प्लेयर था, उसे भी मात दे दी। और तीसरा प्लेयर एक इंडियन लड़का था। पाकिस्तान हायूं, इंडिया तुम लोगों से सिर्फ क्रिकेट में नहीं दूसरे स्पोर्ट्स में भी आगे है। अब इसे हार मान लो, लगे
गेम शुरू होने से पहले विजय कुमार ने सदा लगाई, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान अगर क्रिकेट में कमजोर है तो बाकी स्पोर्ट्स में भी हूँ। हार जीत का फैसला तलवारबाजी का हुनर करेगी। महावीर मुस्कुरा दिया और अपने फार्म में आ गया। उसे देखते विजय कुमार ने भी अपना औजार बुलंद किया। दोनों में शानदार मुकाबला हुआ। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला शायकीन को काफी एंटरटेन कर रहा था। पहले 2 राउंड विजय कुमार ने जीते, लेकिन आखिरी राउंड में महावीर अपने करतब दिखाकर सबको हैरान कर गया। इसकी एक एक चाल मसरूर कर देने वाली थी। यहाँ तक कि विजय कुमार भी टिक ना पाया और 5 पॉइंट की कमी से हार गया। फैसला सुनकर विजय कुमार उसके पास आया और अपना हेलमेट उतार कर महावीर से मुसाफा किया। मान गए दोस्त, आखिरी बाजी में क्या दाव पेच खेले, मैं एक भी चाल पकड़ नहीं पाया। उसने खुशमिजाजी से दाद दी। उसे कहते हैं स्मार्ट प्लेइंग है। वैसे थैंक्स, महावीर ने इसी अंदाज जवाब दिया। अब तीसरे और फाइनल मुकाबले की बारी थी। ये मुकाबला 3 साल से लगातार फेंसिंग चैंपियन के साथ था। जापानी चैंपियन कोकी कानो लंबे डग भरता अपनी जगह पर आया। छोटी आंखें मजीद छोटी करके गौर से महावीर को देखा। महावीर के लिए कुकी फेंसिंग का बेहतरीन खिलाड़ी था। वो उसे रूबरू देखकर काफी खुश हुआ था। इसका दिल क्या भागकर अपने फेवरेट स्पोर्ट्स मैन से मिलने जाएं, लेकिन फील वक्त वो दोनों हरीफ थे, इसलिए ये मुलाकात उसने गेम के बाद करने का इरादा बनाया। दूसरी तरफ कुकी कानू, जो पिछले 3 सालों से इस गेम का चैंपियन था, कदरे झुंझलाया हुआ लगा। वो जो दुनिया का बेहतरीन फेंसर था, आज एक दिमागी कमजोर पाकिस्तानी से मुकाबला करेगा। ये बात उसे बिल्कुल ना भाई थी। अब क्या सोच रहे हो? रफीक साहब उसके पास आकर बैठे। वो मुझे देखकर खुश नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर तो आए दिन उसके माजूरों और नादारों का खैर ख्वाह कहा जाता है, पर उस वक्त तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। अली के रवैये से महावीर का दिल टूटा। दौलत और शोहरत अक्सर लोगों को अंधा कर देती है। उन्हें अपने आप से अच्छा और बड़ा कोई नजर नहीं आता। सोशल मीडिया तो महज धोखा है। इस पर सिर्फ वही दिखाते हैं जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं। तुम दिल पे मत लो। इस वक्त तुम उसके फैन नहीं, इसके अपोजिट प्लेयर हो। मुकाबले पर फोकस करो। रफीक साहब ने इसका शाना थपथपाकर हौसला अफजाई की। महावीर ने पुरअज़म होते सर को खम दिया और अपना हेलमेट पहनकर मैदान में उतर गया। वहीं कुकी ने भी अपनी पोजीशन पकड़ ली। मुकाबला शुरू हुआ। ली ने शुरुआत की और पलक झपकने की रफ्तार से फोइल घुमाने लगा। फैमिली सीट के कतार में बैठी जमरोश का दिल बरकफ्तारी से धड़क रहा था। इस मुकाम तक आकर वो महावीर की हार अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए ली के हर वार पर इसका दिल दहल जाता। वहीं महावीर के दोनों को कोच भी मुस्तरिब नजर आए। महावीर को कुकी के करतब समझने में वक्त लग रहा था। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता कि महावीर माफ हो जाता। कुकी के बढ़ते पॉइंट देखकर महावीर का इस्तिराब बेकाबू होते लगा। उसने घबरा कर पीछे देखा। खैर था, उसे ऑडियंस की जानिब देखते पाकर जमरोश इशारा समझ गई कि वो परेशान हो रहा है और भीड़ में उसे ही ढूंढ रहा है। और महावीर, मैं यहाँ हूँ महावीर। वो खड़ी होकर हवा में उछल उछल कर हाथ हिलाने लगता कि महावीर उसके जानिब मुतवज्जह हाल में पिन ड्रॉप खामोशी थी। जमरोश की आवाज दीवारों से टकरा कर गूंजी थी। फिर रफीक साहब, रजा और दीगर कोचेस के साथ साथ जजेस और ओलंपिक्स कमेटी के कारकुनान ने भी पीछे मुड़कर देखा था। जमरोश सबकी शिकायती नजरें खुद पर पाकर मुतज़ब्ज़ब हो गई, मगर खड़ी ही रही। एक स्टाफ मेंबर ने स्पॉट लाइट इस पर डाली। महावीर ने उसे देखकर सुकून का सांस लिया था। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई थी, मगर चूंकि वो मास्क पहना हुआ था, इसलिए चेहरे का इत्मीनान कोई देख ना सका। अगर डर लगे तो मुझे देखना और ये याद करना कि मैं यही हूँ तुम्हारे पास। इसके जहन में जमरोश की आवाज गूंजी थी। ओलंपिक्स कमेटी की एक फीमेल कारकुन उठकर जमरोश के पास आई। मैडम, आपको कुछ चाहिए? उसने मिजाज अच्छे रखते पूछा। जमरोश ने शर्मसाम होते सर नफी में हिलाया। तो प्लीज बैठ जाइए, गेम में रुकावट आ रही है। उसने प्यार से जमरोश को कंधों से थाम कर बिठा दिया। वो दिल अपनी जगह पर बैठ गई। गेम का दोबारा आगाज हुआ। कुकी कानू की वही तेजी थी, लेकिन इस दफा माहा बैरवा नहीं था। इसमें भी ली के बराबर जितनी फुर्ती आ गई थी। पहला हाफ महावीर को कुकी की चाल समझने में लगा। दूसरा हाफ वो उसका मुकाबले करते अब थकने लगा था। अब वो कुछ ऐसा करने का सोच रहा था कि कुकी हार जाए। वहीं कुकी उसके अचानक इतने माहिर बनने पर हैरान परेशान हो गया। महावीर पीछे होते गया और कुकी सारे कवायद भूल कर बस उसे गिराने के जतन करता रहा। ऐसा करते करते कुकी ने जोरदार वार किया, जो महावीर के अप्पे के साथ उसके हाथ पर भी लगा। यह तो मजबूत गोफ्स का कमाल था, वरना इस शदीद वार से महावीर का हाथ काफी जख्मी हो सकता था। कुकी ने इसके अप्पे पर मार कर गर्दन उखड़ाई, लेकिन ग्रीन के बजाय रेड लाइट ऑन हुई और बजर बज गया। कुकी ने हैरत ज़दा होकर पहले जजिस को देखा, फिर अपने कोच को और फिर स्लो मोशन में अपने पैरों के सिमट देखा। तो वो दरमियानी लाइन से एक कदम आगे आ गया था, जिसकी वजह से ये बाजी फेल हो गई। इसका मतलब 5 पॉइंट महावीर को मिले और इस जख्म रिश्ता वार के बिना पर कुकी के मजीद 5 पॉइंट काट लिए गए।
कू की गम वो गुस्से से शशोपंज में मुब्तला हो गया। वहीं महाबीर और पाकिस्तानी पूरी टीम खुश हुई। चार्ट टेबल पर महाबीर 45 और कू की 30 पॉइंट पर आ गए और टाइम की सुइयां तेजी से बढ़ने लगी। आखिरी के 1.5 मिनट में इतना फासिला पूरा करना और गलती से खुद को इतना पीछे ले जाकर वापस ऊपर लाना कुकी के लिए काफी मुश्किल था, खासकर अब जब महाबीर उसकी चालें समझ चुका था। महाबीर फाइनल मिनट्स में चौकन्ना हो गया। अब उसके लिए एक एक सेकंड कीमती था। एक गलती और वो पॉइंट टेबल पर नीचे आ सकता था। पहला हाफ वो कंफ्यूज रहा, दूसरे हाफ में मुकाबला किया और अब तीसरे हाफ में बचाव करना था। कुकी ने गेम के आखिरी हिस्से का आगार किया। महाबीर अपने बॉडी को कंपोज रखे, सिर्फ दिफाई दाव खेलता और वापस अपनी पोजीशन में आ जाता। इसके कान घड़ी के टिक टिक पर थे। बस किसी तरह ये 1.5 मिनट गुजर जाए और वो पॉइंट की बरतरी पर रही हर सू खामोशी थी। हडियंस की तशवीशनाक नजरें मैदान में जमी रहीं। सांसें साकिन महसूस हुई। इस दौरान कुकी ने एक और पॉइंट हासिल कर लिया, लेकिन ये स्कोर पूरा करने काफी न था। वहीं महाबीर संभल कर हरकत करता रहा। 1.5 मिनट के आखिरी टुक के साथ बजर बजा और समा रोशन हो गया। रफीक साहब, रजा सर और जमरोश समेत फडियंस में मौजूद शायकीन में खुशी के नारे और चीख व पुकार बुलंद हो गई। आई की महाबीर बुलंद आवाज चीखता घुटनों के बल बैठकर तेज तेज सांस लेने लगा। एंड द विनर इज पाकिस्तान। माइक में जनाना आवाज गूंजी। महाबीर ने अपना मास्क उतारा। इसका रुख दाएं सिमत था और नजरें जमरोश और जहरान पर टिकी थी। और जहरान, मैं बाबा जीत गए, महाबीर जीत गए हैं। जमरोश खुशी से चहक उठी थी। महाबीर को बकिया दुनिया से क्या गरज था। उसकी दुनिया तो वो प्यार की मूरत और इसकी गोद में चहचहाता उसका बेटा था। विनर का ऐलान होते रजा और दीगर पाकिस्तानी एथलीट्स भागकर महाबीर के पास गए और उसे कंधों पर उठा लिया। इन सबकी खुशी की इंतहा नहीं थी।